अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कहते हैं कि वक्त बदलता है, हुकूमतें बदलती हैं, ताकतें बदलती हैं, लेकिन इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है। इंसान चाहे जितनी तरक्की कर ले, चाहे आसमान को छू ले, चाहे ज़मीन के नीचे छिप जाए, चाहे अपने पास दुनिया के सबसे ख़तरनाक हथियार जमा कर ले, लेकिन आखिर में फ़ैसला उसी का चलता है जो इस पूरी कायनात का मालिक है। आज दुनिया के बड़े बड़े मुल्क अपने आप को सुपर पावर कहते हैं। उनके पास न्यूक्लियर हथियार है, एडवांस फाइटर जेट है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मिसाल दी जाती है। लेकिन जब अल्लाह का फैसला आता है तो सारी ताकतें बेबस नज़र आती हैं। और दोस्तों, 4 जुलाई 2026 की तारीख भी कुछ ऐसी ही तारीख बनने जा रही है जिसे शायद आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। 4 जुलाई ये तारीख अमेरिका के लिए बहुत अहम है। इसी दिन अमेरिका अपनी आज़ादी की 250वीं सालगिरह मनाएगा। पूरे देश में जश्न होगा, व्हाइट हाउस से लेकर न्यूयॉर्क तक रोशनी होगी, फाइटर जेट आसमान में करतब दिखाएंगे, बड़ी बड़ी परेड होगी, दुनिया भर के कैमरे अमेरिका की तरफ होंगे। लेकिन इसी दिन दूसरी तरफ एक और मंजर होगा, एक ऐसा मंजर जिसमें न संगीत होगा, न आतिशबाजी, न जश्न, बल्कि लाखों लोगों की आंखों में आंसू होंगे, दुआएं होंगी, मरसिए होंगे और एक ऐसे शख्स को आखिरी सफर पर रवाना किया जाएगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने मुल्क और अपने नजरिए के लिए गुजार दी हो। दोस्तों, 4 जुलाई 2026 के दिन जब दुनिया का सुपर पावर अमेरिका अपनी ताकत का खुला प्रदर्शन कर रहा होगा, ठीक उसी वक्त ईरान के अंदर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में लोग बाहर निकलकर अपने रहबर को आखिरी विदाई देते हुए आसमान के नीचे आंसू बहा रहे होंगे। सैयद अली खामनेई का जनाजा अपने आप में ऐतिहासिक होगा, क्योंकि इसमें अलग अलग मौकों और अलग अलग जगहों पर इतनी बड़ी तादाद में लोग शामिल होंगे कि जितनी बड़ी तादाद शायद पहले कभी देखी नहीं गई होगी। और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि शामिल होने वाले लोगों में से भी ज़्यादातर डबल या उससे भी ट्रिपल लोग वो होंगे जो कि इन तमाम चीज़ों को दुनिया के अलग अलग इलाकों में बैठकर ऑनलाइन देख रहे होंगे। अब आप लोग ज़रा स्क्रीन पर नजर आने वाली इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर इसी मुहर्रम पर ईरान की तरफ से जारी की गई है। इस तस्वीर के अंदर जहां एक तरफ सिंबॉलिक तौर पर हजरत इमाम हुसैन को दिखाया गया है जो कि एक जालिम यजीदी फौज के सामने अपने घर की छोटी सी बच्ची के साथ खड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल बराबर में सैयद अली खामनेई को दिखाया गया है जिनकी गोद में भी एक छोटी सी बच्ची ही है। ये बच्ची दरअसल 14 साल की इनकी वही पोती जहरा है जिसकी शहादत भी इजराइल और अमेरिका की उसी शुरुआती स्ट्राइक में हो गई थी कि जिस स्ट्राइक के जरिए से सैयद अली खामनेई को टारगेट किया गया था। तो मतलब मुहर्रम पर पब्लिश की गई ये तस्वीर के जरिए से ईरान ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह से आज से लगभग 1400 साल पहले हजरत इमाम हुसैन अपने घर के मासूम बच्चों के साथ उस दौर के सबसे बड़े जालिम और उसकी फौज के खिलाफ खड़े हुए थे, बिल्कुल उसी तरह से आज 1400 साल के बाद सैयद अली खामनेई भी अपने घर के बच्चों के साथ आज के दौर की जालिम फौज के सामने खड़े हुए हैं। वैसे दोस्तों, जब करबला का जिक्र आ गया है तो आपको ये भी बताते चलें कि अब सैयद अली खामनेई का जो जनाजा है उसमें भी करबला का एक बड़ा एंगल आ चुका है। दरअसल मामला ये है कि सैयद अली खामनेई का 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक का जो एक पूरा लंबा फ्यूनरल चलना है उसका जो पूरा स्केड्यूल है वो टीवी प्रेस के जरिए से दुनिया के सामने आ चुका है। टीवी प्रेस के मुताबिक सबसे पहले 4 तारीख को ईरान की राजधानी जो कि तेहरान है, वहाँ से इस फ्यूनरल के जो भी सभी सेरेमनीज वगैरह है वो स्टार्ट होंगे, तमाम प्रोग्राम स्टार्ट होंगे और उस खास जगह से स्टार्ट होंगे कि जिसको इमाम खुमैनी मुसल्ला के नाम से जाना जाता है। आपको अगर नहीं पता है तो हम आपको ये बात भी बताते चलें, ये तेहरान की वो खास मस्जिद है जो कि लगभग 1990 के दौर से अंडर कंस्ट्रक्शन है और जिसको लेकर ये दावा किया जाता है कि जब ये बनकर कंप्लीट होगी तो ईरानियन स्टाइल में बनी हुई ये मस्जिद इतनी ज़्यादा बड़ी होगी कि बड़े होने के मामले में शायद मक्का की जो मेन मस्जिद है ये उसको भी पीछे छोड़ देगी। तेहरान के अंदर 4 तारीख की तरह 5 तारीख को भी बिल्कुल वैसे ही सेरेमनीज वगैरह होंगी। 6 तारीख को भी फिर बड़े लेवल पर जुलूस दिखाए जाएंगे जो कि शहर की हर गलियों में नजर आएंगे। 7 तारीख को फिर इसी तरह के ही बड़े लेवल के जुलूस फिर ईरान के एक
और शहर कौम के अंदर नजर आएंगे। याद रहे कि ये वही शहर है जो कि शिया मुसलमानों के यहाँ सबसे मुकद्दस शहरों में से एक माना जाता है। इसके बाद जैसा कि रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि 8 तारीख को फिर ईरान नहीं बल्कि इराक देश के अंदर सैयद अली खामनेई को विदाई दी जाएगी, वो भी जो इराक के नजफ और करबला जैसे जो कि खास इलाके हैं उन इलाकों के अंदर। याद रहे कि नजफ वही इलाका है जहाँ पर हजरत मौला अली शेर खुदा का रोजा मौजूद है, जबकि करबला वो जगह है जहाँ पर हजरत इमाम हुसैन का रोजा मौजूद है। तो जिस तरह से रिपोर्ट से अभी तक पता चला है कि सबसे पहले तो सैयद अली खामनेई का जो जनाजा होगा, उनकी जो बॉडी होगी उसको नजफ ले जाया जाएगा, फिर वहाँ से फिर सैयद अली खामनेई को हेलीकॉप्टर वगैरह के जरिए से करबला लेकर आया जाएगा। वहाँ पर भी लोग बड़ी तादाद में सैयद अली खामनेई को विदाई देंगे और फिर उसके बाद फ़ौरन ही सैयद अली खामनेई का जो जनाजा होगा वो ईरान वापस लाया जाएगा, जहाँ पर मशहद शहर के अंदर फिर सबसे आखिरी रस्म होगी। और ये रस्म कुछ और नहीं बल्कि उनको दफनाने की रस्म होगी। जी हाँ, सबसे पहले तो बहुत सारे शहरों को लेकर ये कयास लगाया जा रहा था कि शायद वहाँ दफनाया जाएगा या फिर वहाँ दफनाया जाएगा, मगर अब ये फाइनल हो चुका है कि उनको उस मशहद नाम के शहर में दफनाया जाएगा कि जो उनका होम टाउन है, मतलब उनका जन्म स्थान है। यहाँ पर भी उनको किसी मामूली जगह या किसी मामूली कब्रिस्तान में नहीं बल्कि उस खास रोजे के अंदर दफनाया जाएगा कि जो रोज़ा हज़रत इमाम अल रिदा का रोज़ा है। जी हाँ, वही हज़रत इमाम अल रिदा की जिनको दुनिया भर के मुसलमानों में हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। ये नबी अलैहिस्सलाम की औलादों में से एक थे और शिया मुसलमानों के हिसाब से उनके 8वें इमाम थे। अब रहा सवाल इस बात का कि आखिर ईरान ने सैयद अली खामनेई को दफनाने में या फिर उनके जनाजे में इतना ज़्यादा वक्त क्यों लगाया, बावजूद इसके कि हम जानते हैं कि इस्लाम में तो इस बात पर जोर दिया गया है कि वफ़ात के बाद इंसान को जल्द से जल्द दफन कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इन दोनों ही सवालों के जवाब लगभग एक जैसे ही हैं और वो जवाब है सिक्योरिटी रीजंस। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जंग में लगातार हालात ऐसे बने हुए थे कि ईरान को एक खतरा था कि अगर सैयद अली खामनेई की बॉडी को लेकर किसी को भी कोई भनक लगी तो उनकी लोकेशन क्या है, तो दुश्मन उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो रहा सवाल जनाजे का, तो अगर दुश्मन स्कूल के ऊपर हमला कर सकता है, वो भी छोटी छोटी बच्चों के स्कूल के ऊपर, तो फिर इस बात की क्या गारंटी हो सकती है कि उन तमाम लोगों पर कोई हमला नहीं होगा जो कि इस जनाजे में शामिल होंगे और सड़कों पर निकल आएंगे। तो दोस्तों, दुनिया में ताकत का मतलब सिर्फ हथियार नहीं होता। असली ताकत वो होती है जो कि किसी कौम को मुश्किल हालात में भी हिम्मत दे, उम्मीद दे और अपने उसूलों पर कायम रहने का हौसला दे। आज दुनिया तेजी से बदल रही है, हालात हर रोज बदलते रहते हैं। कभी एक मुल्क मजबूत नजर आता है तो कभी दूसरा, लेकिन इतिहास हमें यही बताता है कि कोई भी ताकत हमेशा के लिए नहीं रहती। जो चीज़ बाकी रहती है वो है इंसान के किरदार की याद। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को किस नज़र से देखते हैं? क्या दुनिया की बड़ी ताकतें हमेशा अपनी मर्जी चला पाती हैं या आखिरकार इतिहास और वक्त अपना फैसला खुद सुनाते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।